78 क्वेश्चन की टर्न। और यहां पे खास बात है कि अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और सीबीएसई 2023 बार बार आ रहा भैया, बताया था 12 मार्क्स का ये चैप्टर आया था 2023 में। तो देखो क्या बोलता है, टू सेल्स ईएमएफ है E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल विद द टर्मिनल्स ऑफ द सेम पोलैरिटी कनेक्टेड टुगेदर, यानी पैरेलल में यार ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 R2 प्लस E2 R1 बाय में R1 प्लस R2 हो जाएगा भैया। 79 टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर, सेम है प्यारे बच्चों, सेम है, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B बता देंगे, वही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस सैंपल पेपर में दिया पहले 2022-23 के में, और फिर पेपर में भी डाल दिया, थोड़ा सा चेंज करके सिस्टम को, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ रखा था, इसमें डायरेक्ट एक चीज पूछ रखी है, सिंपल कर दोगे भैया, कुछ नहीं है इसमें, बस यही लिखना है, यही ये दोनों, और थोड़ा सा डिराइव पूछा है करने को, तो डिड्यूस कर देना भाई, डिराइव कर देना। कैसे करना है सेशन में बताया था, डेरिवेशन डिराइव करना है दोनों में, ओके। कैसे? हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। सेशन पे जाओ, सेशन नंबर 4 था, आई थिंक 4 था या 5 था, करो फिर से। डायरेक्ट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल होता तो मैं करवाता, यहां भी। चलो भैया नेक्स्ट 80th क्वेश्चन, 80th पढ़ो ध्यान से, करो फटाफट इसको। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 80 काफी आसान प्यारे बच्चों। क्या बोलता है, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। EMF दे रखा है प्यारे बच्चों 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 यानी 1/2 ओम, इज बीइंग चार्ज बाय DC सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट। अच्छा, चार्ज की जा रही है, ठीक है, V इज 120 वोल्ट एंड यूजिंग ए रजिस्टर ऑफ यानी कैपिटल R प्यारे बच्चों 15.5 ओम। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। अरे यार बहुत आसान है, ठीक है, आपके पास ये ऐसे ये EMF दिखा दो प्यारे बच्चों इस तरह से, ठीक है, ये 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1/2 ओम ऐसे, और आगे जाके एक बैटरी जो कि 120 वोल्ट की है, ये इसको चार्ज कर रही है। समझ में आया? यानी करंट इसमें से निकल नहीं, इसके अंदर एंटर कर रहा है प्यारे बच्चों, इसके अंदर एंटर कर रहा है, क्लियर। और एक एक्सटर्नल रजिस्टर यहां लगा दो, कितने ओम का है, 15.5 ओम का। कर दोगे ऐसे, बिल्कुल इजी, इससे आसान क्या होगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। बैटरी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। चलो भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी बहुत आसान है यार। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सुनो भाई, करंट कितना चल रहा है सिस्टम में, E नेट बाय में R नेट, हाँ, टोटल पोटेंशियल प्यारे बच्चों 8 वोल्ट और इसके अपोजिट में 120 यानी 120 माइनस 8, और बाय में नेट रेजिस्टेंस हाफ इसका 15.5 इसका 15.5 और आधा 16, यानी ये हो गया 112 बाय में 16। ये कितने पे काटेगा भाई,
16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 7 पे 7 एम्पियर करंट चल रहा है। 7 एम्पियर यहां से गया तो इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू आई आर। आई इसके थ्रू कितना 7, R इसका 1/2 यानी 3.5 वोल्ट। 3.5 वोल्ट ये खुद खा रहा है प्यारे बच्चों। क्लियर है इतना? आई होप क्वाइट क्लियर। सिंपल, अरे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है यार। 7 एम्पियर का करंट था, क्या आया समझ में इतना? क्या सही निकाला हमने? हाँ, करंट 7 एम्पियर है तो पोटेंशियल ड्रॉप इतना ही होगा, फिर सही है। ठीक है, अब आगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। कौन सी बैटरी? जो अप्लाई की गई थी, इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस? सेल के अक्रॉस निकाल दिया हमने तो इसके अक्रॉस निकाल देंगे यार। इसके अक्रॉस क्या था? तो देखो भैया, यहां से गए, इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना? V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, इसके थ्रू V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना? 7 एम्पियर। R इसका कितना? 15.5। अच्छा, यानी ये पुट कर दो भैया। क्लियर? इससे आंसर आ जाएगा। ये भी इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। सिंपल, बस और क्या निकालना है? एज सिंपल एज दैट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस इन द सर्किट? सर्किट में इसका फायदा क्या है प्यारे बच्चों? ये यूज होता है सर्किट के थ्रू करंट को कंट्रोल करने में। इसको बढ़ा दोगे सर्किट में करंट कम, इसको कम कर दोगे सर्किट में करंट ज्यादा। सो एक्सटर्नल रजिस्टर इन सीरीज इज यूज्ड in the circuit while charging so that it can control the current in the circuit। अब सुनो भैया, अब सुनो एक खास बात। यहां पे ना ये सेकंड पार्ट में हमने गड़बड़ कर दी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी निकालना प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट में। अब बैटरी चार्ज हो रही है, हाँ, और अगर बैटरी चार्ज होगी तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा बैटरी के थ्रू। सो V पोटेंशियल थ्रू द बैटरी विल बी इक्वल टू ई बैटरी का कितना 8 प्लस में करंट कितना 7 एम्पियर और R कितना हाफ यानी 1/2। क्लियर? हाफ ही था ना? हाँ, तो यानी ये 8 प्लस में 3.5 यानी 11.5 वोल्ट आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर? तो ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो। सॉरी, ये नहीं आएगा। सिंपल, ये आएगा। क्लियर? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर करोगे तो ये आएगा फिर से, लेकिन V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर करना है क्योंकि चार्जिंग है, बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज नहीं। समझ में आया? सॉरी, इसके लिए मिस्टेक के लिए ये है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। ध्यान में आ गया कि चार्जिंग में है भैया। बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड, इज बीइंग चार्ज्ड। क्लियर? कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन फिर से मेरे फेवरेट है, ये मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। मुझे तो मजा आएगा ये सोल्व करवाते हुए। सभी में आ रहा भाई, मुझे तो मजा। आप भी कर दिया करो खुद से पॉज करके। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 81। यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर्स। इसके और इसके थ्रू, अरे सभी के थ्रू निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो करंट डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। कैसे? देखो भैया, यहां पे 3 लाइन मिल रही है क्या? ना, 2। तो ये C जो है ये एक जंक्शन है, यहां पे 3 लाइन मिल रही हैं। तो यहां से मान लेता हूं I करंट इस तरफ गया, I, हाँ, तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक यही रहेगा, यानी यहां भी I गया, इसके थ्रू I करंट गया। ठीक है भाई, इसके थ्रू मान लेता हूं यहां पे इस बैटरी से प्यारे बच्चों I1 करंट ऐसे निकला। ठीक है, तो I1 यहां से निकल के ऐसे गया, यहां पे C पे आ गया। अब ये ब्रांच D से लेके C तक एक ही है, तो यहां पे I1 है, तो यहां भी I1, यहां भी I1, यहां भी I1। तो यहां से जो करंट गया, हाँ, यहां पे I1 आया था, I गया, यानी इस तरफ I1 माइनस I बचा। क्लियर? हाँ, और ये ही इस पूरे के थ्रू जाएगा। तो इस ब्रांच में C से लेके D तक की एक ही ब्रांच है ये, इस पूरी ब्रांच में सेम करंट रहेगा। अब D पे देखो, क्या नेट करंट 0 है? D पे अगर नेट करंट 0 मिला मेरे को, किसी भी जंक्शन में नेट करंट 0 होना चाहिए, तो D पे अगर 0 मिला तो समझ लो मैंने करंट सही बांट दिया, अदरवाइज गलती हो गई। कैसे? देखो, D पे I ने तो एंटर किया तो प्लस I, और I1 माइनस I ने भी एंटर किया तो प्लस I1 माइनस I, और I1 ने एग्जिट किया तो माइनस I1, माइनस I1 प्लस I1 खत्म, माइनस I प्लस I खत्म, यानी टोटल 0 है यहां पे, यानी बिल्कुल सही करंट का हमने डिवीजन किया है प्यारे बच्चों। अब हो जाओ शुरू। कैसे?
लेट अस कंसिडर द लूप डी ए बी सी डी, लूप डी ए बी सी डी प्यारे बच्चों, यहां से चल के ऐसे, तो चलो भैया इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से चले -80 मिला तो -80 लिख दिया। आगे गए तो करंट जिस तरफ उसी तरफ अपना सेंस ऑफ द लूप, तो प्लस का, सेंस की डायरेक्शन में है तो प्लस का 20 I1, करंट I1 है यहां पे, तो 20 I1 IR प्यारे बच्चों। अच्छा आगे गए यहां पे कोई एलिमेंट नहीं आया, यहां आके आया, इसमें करंट आई है और उसी तरफ जिस तरफ अपना लूप है, यानी प्लस का 40 I, और ये टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इज 0, सिग्मा V इज 0 थ्रू ए लूप प्यारे बच्चों। अब 80 को उस तरफ ले जाओ तो उस तरफ जाके प्लस का 80 में लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1। अब लूप ले लो प्यारे बच्चों, दूसरा लूप ये वाला ले लूं, ये वाला, हाँ, EDCFE प्यारे बच्चों। चलो यहां से चले, उल्टा चले, करंट इस तरफ है, हम इस तरफ चले, तो -40 I, यहां गए, यहां पे एलिमेंट मिला, तो करंट किस तरफ, उसी तरफ, हमारा लूप भी उसी तरफ, तो यानी इसके थ्रू करंट कितना था I1 - I, तो प्लस का I1 - I इंटू 10, प्लस का 10 इंटू I1 - I। अच्छा आगे मिली बैटरी -40 की, क्योंकि माइनस फेस हुआ, तो -40 है तो उस तरफ जाके +40 हो जाएगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं -40 I प्लस में 10 I1 माइनस में 10 I इज इक्वल टू 40। तो प्यारे बच्चों 10 I और 40 I 50 I, तो -50 I में इसको लिख सकता हूं, सिंपल। चलो भैया अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अरे सॉरी, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से अपना सारा ऑफ हो गया, सारा एक बार ऑफ हो गया था सिस्टम, नो प्रॉब्लम। ये इक्वेशन ये थी प्यारे बच्चों, मैंने लिख ली है फिर से, जो दो इक्वेशन अपनी बनी थी। अब इन दोनों को सोल्व करके I और I1 की वैल्यूज निकाल दो, ठीक है, निकाल लेते हैं इनको सोल्व करके। कैसे सोल्व करोगे बताओ? पहले तो जीरोज काट दो, सारी जीरोज भगाओ यहां से, कोई काम नहीं, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से, तो ऊपर 2I1 प्लस में 4I इज इक्वल टू 8, और नीचे 2I1 माइनस 10I इज इक्वल टू 8। हाँ तो प्यारे बच्चों मैं माइनस करूंगा तो I तो 0 आ जाएगा, हाँ माइनस करूंगा दोनों को तो I तो 0 आ जाएगा यहां से, बिल्कुल। तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म। हाँ तो यहां से अपने पास ये भी खत्म, तो यानी I इज इक्वल टू 0। हाँ और I को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो I1 विल बी इक्वल टू, I को यहां पे 0 पुट करो, 2I1 इज इक्वल टू 8, यानी I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। प्यारे बच्चों I1 किस ब्रांच में था? I1 कैसे माना था हमने, याद है आपको? तो देखो एक बार अपने फिगर में प्यारे बच्चों जो बनाया था, उसमें I1 जिस ब्रांच में माना है उसमें 4 एम्पियर दे दो, I जिसमें माना है उसमें 0 एम्पियर दे दो। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। हाँ एक में 4 एम्पियर आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक में I माइनस I1 था, I माइनस I1 था, यानी 0 माइनस 4, यानी -4 एम्पियर का मतलब है जिस तरफ हमने माना था उसे उल्टी तरफ उस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन है। क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 82, ये कितनी ही बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन की, 2 सेल दे रखे हैं आपको जिनका EMF E1 और E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है प्यारे बच्चों। तो नेट EMF कितना होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 बाई में R1 प्लस R2, नेट रेजिस्टेंस R1 R2 बाई R1 प्लस R2। प्यारे बच्चों कर सकते हो क्वाइट इजीली। जी हाँ, तो सिंपल तरीके से इसको डिराइव करना है जैसा कि सेशन में आपको करवाया था उसी तरीके से, CBSE 2018 सेट सी का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 83। ये देखो, यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा भाई, तो इन द गिवन फिगर, अब यहां पे
बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 67 68 के करीब कोई क्वेश्चन था जो सेम एज इट इज था, बस उसमें ये वाली लाइन ऐसे की बजाय ऐसे थी प्यारे बच्चों, ये वाली लाइन ऐसे थी, बस इतना फर्क था, बहुत आसान था। वैसे ये करना, बस एक चीज बता देता हूं जो अलग करनी है आपको। ये 1 ओम है यहां पे, यानी इस बैटरी का, इस सेल का इंटरनल रजिस्टर, तो इस 1 ओम को यहां दिखाने की बजाय आप ऐसे बना लो, ये लो 1 ओम यहां पे है। इसी तरह इस 2 ओम को यहां बना लो ऐसे, ये लो भाई 2 ओम यहां, बस बात खत्म। अब किरचॉफ रूल लगाओ इस पे, एक बार लगा दो इस लूप पे, दोनों लूप से आपके पास अलग अलग इक्वेशंस आएंगी प्यारे बच्चों। करंट है नहीं आपके पास, आप मान सकते हो, लेट अस से I1 करंट यहां पे है, तो यहां हर जगह पूरे रास्ते I1 मिलेगा आपको, क्लियर। इसी तरह I2 करंट इसमें मान लो ऐसे पूरे रास्ते I2, तो यहां पे, यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, इसमें I1 प्लस I2 मान लो। तो दो वेरिएबल I1 और I2 हैं, दो इक्वेशन बन जाएंगी दो लूप लेके, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी करंट्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक काम करना, डी से ए के थ्रू होते हुए बी तक चले जाना। जैसे क्वेश्चन नंबर, देखता हूं अभी कौन सा था वो, यहां कहीं, ये रही फिगर, ये रही प्यारे बच्चों, सेम टू सेम। ऐसे ही दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहां फाइंड आउट करना था, लेकिन इसमें आर गिवन नहीं था, R1 गिवन नहीं था। अब इसने बोला कि इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं करता, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये तो और आसान हो गया था। अब वैसे ये वाला अपना जो अब करना है, क्लियर। ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड किया था, ऐसे चले थे हम, वैसे ही उसमें चलना है। ये क्वेश्चन जिसको आता है वो वाला आराम से हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, इसमें अब कुछ खास बचा नहीं, कर दोगे आराम से। अब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो रिपीट हो रहे हैं, यानी पहले हम जो कर चुके हैं प्यारे बच्चों। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई 2018 सेट सी में पूछा गया था। नाउ